नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बड़ी खबर आ गई है साथियों। आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि के साथ 9 महीने के एरियर को मंजूरी। तो साथियों, आइए जानते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहे। नमस्कार साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। तो साथियों, 9 महीने का एरियर मिलेगा सभी श्रमिकों के लिए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है साथियों। आइए जानते से विस्तार से। साथियों, हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि 9 माह का एरियर भी दिया जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है। कोर्ट ने नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिकों वेतन भोगियों को 10,175 के स्थान पर 11,800 और अर्धकुशल श्रमिकों को 11,032 के स्थान पर 12,996, कुशल श्रमिकों को 12,400 की जगह 14,519 और उच्च कुशल श्रमिकों को 13,710 के स्थान पर 16,144 रुपये वेतन मिलेगा। अगर वेतन निर्धारण 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा तो मध्य प्रदेश मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ 9 माह के एरियर सहित दिया जाए। कर्मचारियों के हित में फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 2500 रुपये तक महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों इस निर्णय को मजदूर एकता की जीत बताया है। क्या होता है एरियर? जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी में एरियर एक ऐसा पेमेंट है जिसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था। जब किसी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो लेकिन राशि का भुगतान बाद में तारीख में किया जाता है, उसी से ही एरियर का बकाया कहा जाता है। अगर कोई पेमेंट निश्चित तिथि को नहीं किया जाता तो उनका भुगतान दी गई अवधि के अंत में किया जाता है। पहली बकाया पेमेंट के बाद सभी पेमेंट को मिलाकर कुल पेमेंट किया जाता है। तो साथियों, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी पहुंचे डिप्टी सीएम के पास, मिला आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए हमीदिया अस्पताल में टेलीमेडिसिन केंद्र के कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के भोपाल 4 इमली स्थित बंगले पर धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने हमीदिया अस्पताल में टेलीमेडिसिन के 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग मुलाकात कर उन्हें नौकरी पर वापस लेने का आश्वासन दिया है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही अघोषित छंटनी के विरोध पर 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ दिनों में ही 1000 से अधिक कर्मचारी नौकरी निकाले गए हैं। यदि यह अघोषित छंटनी का विरोध नहीं किया गया तो अलग अलग विभागों का भी पहुंच सकते हैं। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि कंपनी अधिकारी मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का अभियान चला रहे हैं। निकाले गए कर्मचारियों की संयुक्त बैठक में प्रदेश में बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक सभी निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जीतू पटवारी के नाम पर भी दिया था हमीदिया निकाले गए कर्मचारियों में पीसी कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम एक ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में पूर्व मंत्री मुकेश नायक को सौंपकर मुख्यमंत्री कर्मचारियों से मांगने का आग्रह किया है। वहीं साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विपिन पांडे ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि हमीदिया मेडिकल कॉलेज भोपाल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को एजाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए निष्कासन की घोषणा निंदा की। हमीदिया मेडिकल कॉलेज के अधिवक्ता अधीक्षक को कर्मचारी हित में उक्त निष्कासन पर विचार किए जाने की अपील की है। सभी संवर्ग के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी वर्षों से जनता की निरस्त सेवा में लगे हैं। इसके बाद ही पूरा वेतन अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। वेतन की मांग करने पर सेवा से पृथक किया जाता है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह समय से वेतन नहीं दिए जाने पर अन्य विसंगति वर्दी नहीं दिए जाने के साफ वेटरनेट नहीं देने से आयुक्त की राशि देने से अनेकों समस्याएं शामिल हैं। जिला अध्यक्ष विपिन पांडे ने कर्मचारियों के शोषण और निष्कासन की निंदा करते हुए प्रशासन से सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी खिलवाड़ नहीं किए जाने की अपील की है। पांडे ने आग्रह किया है कि अगर कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाता है तो संगठन प्रदेश में एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
तो साथियों, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी पहुंचे डिप्टी सीएम के पास, मिला आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए हमीदिया अस्पताल में टेलीमेडिसिन केंद्र के कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के भोपाल 4 इमली स्थित बंगले पर धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने हमीदिया अस्पताल में टेलीमेडिसिन के 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग मुलाकात कर उन्हें नौकरी पर वापस लेने का आश्वासन दिया है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही अघोषित छंटनी के विरोध पर 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ दिनों में ही 1000 से अधिक कर्मचारी नौकरी निकाले गए हैं। यदि यह अघोषित छंटनी का विरोध नहीं किया गया तो अलग अलग विभागों का भी पहुंच सकते हैं। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि कंपनी अधिकारी मिलकर आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का अभियान चला रहे हैं। निकाले गए कर्मचारियों की संयुक्त बैठक में प्रदेश में बहाली की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक सभी निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जीतू पटवारी के नाम पर भी दिया था हमीदिया निकाले गए कर्मचारियों में पीसी करला पहुंचकर अध्यक्ष जीतू पटवारी के नाम एक ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में पूर्व मंत्री मुकेश नायक को सौंपकर मुख्यमंत्री कर्मचारियों से मांगने का आग्रह किया है। वहीं साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विपिन पांडे ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि हमीदिया मेडिकल कॉलेज भोपाल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को एजाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए निष्कासन की घोषणा निंदा की। हमीदिया मेडिकल कॉलेज के अधिवक्ता अधीक्षक को कर्मचारी हित में उक्त निष्कासन पर विचार किए जाने की अपील की है। सभी संवर्ग के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी वर्षों से जनता की निरंतर सेवा में लगे हैं। इसके बाद ही पूरा वेतन, अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती। वेतन की मांग करने पर सेवा से पृथक किया जाता है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह समय से वेतन नहीं दिए जाने पर, अन्य विसंगति, वर्दी नहीं दिए जाने के साफ वेतन नहीं देने से, आयुक्त की राशि देने से अनेकों समस्याएं शामिल हैं। जिला अध्यक्ष विपिन पांडे ने कर्मचारियों के शोषण और निष्कासन की निंदा करते हुए प्रशासन से सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी खिलवाड़ नहीं किए जाने की अपील की है। पांडे ने आग्रह किया है कि अगर कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया जाता है तो संगठन प्रदेश में एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बड़ी जीत है। कोर्ट ने नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिकों वेतन भोगियों को 10,175 के स्थान पर 11,800 और अर्धकुशल श्रमिक को 11,032 के स्थान पर 12,996, कुशल श्रमिकों को 12,400 की जगह 14,519 और उच्च कुशल श्रमिकों को 13,710 के स्थान पर 16,144 रुपये वेतन मिलेगा। अगर वेतन निर्धारण 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा तो मध्य प्रदेश मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ 9 मई के एरियर सहित दिया जाए। कर्मचारियों के हित में फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों, आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 2500 रुपये तक महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठनों के पदाधिकारी